हेलो एवरीवन, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाल विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। लेट्स स्टार्ट वीडियो। कर के सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी के लिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इन सभी के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोदन, दंड। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आवश्यकता। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है बुद्धि, समस्या की रचना, प्रत्यक्षीकरण, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया। अल्बर्ट नामक बंदर पर, अल्बर्ट नामक चिंपांजी पर, सुल्तान नामक बंदर पर, सुल्ताना नामक चिंपांजी पर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सुल्ताना नामक चिंपांजी पर। अगला प्रश्न है, छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है नवाचारों का प्रयोग, अच्छा भाषण देना, अभिभावकों से शिकायत करना, उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नवाचारों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट विषय पर छात्रों में विचार विनिमय किस विधि में होता है? वाद विवाद विधि, वर्कशॉप विधि, विचार गोष्ठी विधि, डाल्टन विधि। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विचार गोष्ठी विधि। अगला प्रश्न है, प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, उक्त दोनों, कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उक्त दोनों। अगला प्रश्न है, मेस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती है? 9, 10, 5, 8। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5। अगला है, सरल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, उपरोक्त सभी ज्ञान का। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने के। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, समायोजन की। अगला प्रश्न है, बाल विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, ए व बी दोनों पर, परिवार पर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों पर। अगला प्रश्न है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है, बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है कोल व ब्रूस ने, क्रो व क्रो ने, स्किनर ने, कुप्पुस्वामी ने। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कोल व ब्रूस ने। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, स्वतंत्रता की भावना, घनिष्ठ मित्रता,
ईश्वर में पूर्ण विश्वास। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ईश्वर में पूर्ण विश्वास। अगला प्रश्न है, कौन पोड़ों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? शिशु, बालक, किशोर, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, किशोर। अगला प्रश्न है, अच्छे चरित्र निर्माण करने वाला कारक नहीं है? मूल प्रवृत्तियाँ, संवेग, आदतें, भय। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, भय। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। कथन है स्टेनले हॉल, ई ए किर्कपैट्रिक, जर्सिल्ड, स्ट्रेंग। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्टेनले हॉल। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चरित्र है व्यक्तित्व, नैतिकता, स्वभाव, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने वाली होनी चाहिए। सैद्धांतिक तथ्यों पर जोर देने वाली, छात्र सक्रियता पर आधारित, भाषणों पर जोर देने वाली, पाठ्य पुस्तक पर आधारित। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, छात्र सक्रियता पर आधारित। अगला प्रश्न है, उत्तम चरित्र का लक्षण है आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता, अंतःकरण की शुद्धता, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा नहीं है? रुचि, प्रकृति, ज्ञान, लक्ष्य। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रकृति। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवादियों के ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया? सहचर्य का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, प्रयास एवं मूल का सिद्धांत। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। कथन है डमविल, रोस, वैलेंटाइन, स्किनर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रोस। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए? मूर्त, जीवन से संबंधित, रोचक, इन सभी प्रकार की। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इन सभी प्रकार की। अगला प्रश्न है, बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में होना चाहिए नैतिक विकास की क्षमता, मूल प्रवृत्तियों का शोधन, अमूर्त स्थायी भावों का निर्माण, उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शेषवा अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की प्रक्रिया अवस्थाओं का सही क्रम है? ए, बाल्यावस्था, शेषवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन बी, शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन सी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेषवावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन डी, शेषवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न है,
अवधान होता है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थांडाइक, पावलोव, किर्कपैट्रिक, हल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, थांडाइक। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए समन्वय को, आर्थिक पक्ष को, शैक्षिक पक्ष को, इन सभी को। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, समन्वय को। Thanks for watching the video.